अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। खैर खैरियत की दुआ ही की जा सकती है। उसकी वजह यह है कि पेट्रोल की कीमतें अभी पिछले कुछ दिन पहले जी आपने जो देखी हैं वो बढ़ गई हैं दोबारा 10 रुपये जी, 10 रुपये कुछ पैसे, 9 रुपये 99 पैसे तकरीबन जो कीमत बढ़ाई गई थी जी। ये पेट्रोल की कीमतें कम जब होती हैं जी तब आपको मुझे हम सबको सुकून मिलता है कि 2 रुपये कम हो गए हैं, 3 रुपये कम हो गए हैं, ज़रा सुकून मिलता है जी। और ये कंपैरेटिवली पिछले साल की निस्बत इस साल पेट्रोल की कीमतें कम भी की गई, आपको मुझे रिलीफ भी दिया गया, हमें सुकून भी महसूस हुआ। अलबत्ता वो अलग बात है कि पेट्रोल की कीमतें कम होने की वजह से उन तमाम चीज़ों की कीमतें कम नहीं हुई जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर भी हमें आपको मुझे थोड़ा सा एक रिलीफ की किरण नज़र आई, रिलीफ की होप, ठंडी हवा का झोंका एक हमें मिला जी। लेकिन उसके बाद दोबारा से उसी नक्शे कदम पे हुकूमत चलना शुरू हो गई है जिस पे पहले चलती आ रही थी जी। पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई 6-7 रुपये जी, उसके बाद बढ़ाई गई 4 रुपये जी, उसके बाद दोबारा से बढ़ा दी गई 10 रुपये। अब हुकूमत के मुताबिक तो पेट्रोल 275 रुपये कुछ पैसे का है जी, लेकिन कैरेज वगैरह डाल के अपनी मनमानी करके मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स वाले जो हैं जी वो मुख्तलिफ रेट पर दे रहे हैं, जिसमें से आज जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं जी ये 276 रुपये 80 पैसे यानी 277 रुपये का पेट्रोल दे रहे हैं लीटर। अब इस 277 रुपये के लीटर पेट्रोल में आवाम के मसले मसाइल क्या हैं, किस हद तक हल हो चुके हैं और इसकी वजह से क्या क्या मज़ीद नुकसान होंगे, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सबसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। इलेक्ट्रीशियन है, आमदन वगैरह गुजारा हो रहा है जी? नहीं, इतना खास नहीं है। 3-4 किसी का भी नहीं इस दौर में हो रहा, बहुत महंगा। इस टाइम हम 3 काम कर रहे हैं। सुबह इंडस्ट्री में, फिर पार्ट टाइम कहीं इंडस्ट्री में, फिर किसी की मशीन सही करने जानी है। इसी तरह 3 जगह मेहनत कर रहे हैं कि सर्कल चल जाए। सर्कल चल रहा है और फिर किसी तरह गुजारा हो रहा है। इसी तरह। बिजली का बिल कितना आया जी? 34,000 जी। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? मेरे 1 टन का AC है और बाकी आम पंखा एक है और एक फ्रिज है। उसके ऊपर सोने पे सुहागा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया जी। पेट्रोल ये क्या करते हैं, शेर 1 कदम आगे होता है, पीछे होता है और 2 कदम आगे हो जाता है। 1 कदम पीछे करता है, 2 कदम आगे जंप लगाने का। अब 2 रुपये कम करते हैं और 10 रुपये बढ़ाते हैं। तो इससे पहले यकुम को भी बढ़ाया गया है जी, उसके बाद आज दोबारा बढ़ा ऐसे ही है। और ये अगर पेट्रोल कम करते हैं, बिजली बढ़ा देते हैं और आस्ता आस्ता भी पेट्रोल भी बढ़ा देते हैं। ये दोनों चीज़ों आस्ता आस्ता ये बढ़ा रहे हैं। अब देखें वाम कैसे निकलेगी। वाम का गुजारा वगैरह कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ वो पकड़ के सारा बिल भी इसी तरह उन्होंने लोगों ने दिया। ये जब भी पेट्रोल बढ़ता है ना जी, इसका नुकसान ये नहीं होता कि सिर्फ पेट्रोल महंगा हो गया, इसको नुकसान ये होता है कि हर चीज़ महंगी कर दी जाती है। हर चीज़ अभी इनफैक्ट आपकी बिजली भी महंगी कर दी जाएगी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। आपको जो आम टमाटर की बात कर लें, प्याज की बात कर लें, सब्जी की बात कर लें, भिंडी शिंडी, ये जो भी हर चीज़ महंगी कर दी जाती है कि यार कहीं और से आती है, कैरेज बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह ये बढ़ती हैं, पर जब पेट्रोल कम होता है चीज़ें नहीं कम होती, ना रेंट कम होता है, ना कोई भी किसी भी चीज़ के अगर हम रूटीन में कपड़ा पहनने के लिए भी लें उसका रेट भी नहीं कम होगा, जूते का रेट नहीं कम होगा। ये कह रहे हैं कि एक मरतबा बढ़ गया तो बढ़ गया। अब जैसे कि डॉलर बढ़ा था, अब कम हुआ है तो कुछ चीज़ें नहीं कम हुई। अब ये हुकूमत के ऊपर है, ये क्या करते हैं क्या नहीं कर रहे। हुकूमत के ऊपर ये जी आगे पेट्रोल कितना कर देते हैं। 80 रुपये पेट्रोलियम लेवी पिछले दिनों खबर आई थी जी, बढ़ा दी गई है, 50 रुपये से 80 रुपये कर दी गई है। अब वो भी देखें पता नहीं 80 रुपये तक कितनी देर में बढ़ाते हैं। ऐसे ही है कि बैरन को जो दुनिया में जो पेट्रोल जब सस्ता होता है तो पाकिस्तान में अक्सर महंगा हो रहा होता है। तो अगर हो भी तो उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। ऐसे ही है। और ये है कि इनका अब हुकूमत के ऊपर क्या वज़ीर आला जो पंजाब बनी है वो हमें देखे कह रही हैं रिलीफ दे रही हैं, पर मुझे लगता है कि वो वैसे ही रिलीफ है जैसे कि आज बना दिया रिलीफ और कल नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कोई सुनने में आया ये रिलीफ और कुछ भी नहीं। अब सोलर मैंने सुना था मिलने लगे हैं पैनल, कुछ भी नहीं सर, वो एक दिन का है। हर रोज़ का एक प्रोजेक्ट है उसका, हर रोज़ की एक टिकटॉक है, वो बना रही है और चल रही है बस। अल्लाह खैर करेगा। ओके खैर करेगा। आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। ये क्या दूध दही लेके जा रही है? हाँ जी। कितने का पेट्रोल डलवाए? 300 का। 300 का। 300 तक कितना पे आई?
1 लीटर 8 पाउंड 1 लीटर 8 पाउंड ਉਹ 1 ਲੀਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ 300 ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੀਟਰ ਪਿਆ ਹੈ 276 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਇੰਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਨੇ 500 ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ 200 ਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਦਿਹਾੜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜੇਬੋਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਫੜ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਜੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ 300 ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਇੰਜੀ ਰਹਿਣੀ ਰਿਲੀਫ ਵੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ हुकूमत दे रही सारा कुछ शुक्र अल्लाह का वादू के साथ ओके सर अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह अच्छा जी ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे हमारे भाई वो तो यही कह रहे हैं जी कि हुकूमत रिलीफ दे रही है और वक्त गुजर रहा है जी अल्लाह का शुक्र है वक्त गुजर है अच्छा गुजर है ये बात दुरुस्त है जी एक रिसर्च हुई थी एक सर्वे हुआ था उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी कौम वो कौम है जो सबसे ज़्यादा खुश कौम है सबसे ज़्यादा खुशगवार है डिप्रेशन में कम है ये बात ठीक है इनकी जो मैंने एनालिसिस किया था वो 2 वजूहात हैं एक वजह ये है जी कि पाकिस्तानी कौम आप में हम लोग जो हैं जी पाकिस्तानी अवाम जो हैं इनको जितने मर्जी दुख हो जितनी मर्जी परेशानियाँ हो जब कोई हाल पूछता है तो हाल अहवाल जाने पे यही कहा जाता है कि अल्लाह का शुक्र है यार गुजारा हो रहा है अल्लाह का शुक्र है जी ठीक है गुजारा हो रहा है बेशक ना भी हो रहा हो कहा यही जाता है नंबर 1 नंबर 2 ये है कि पाकिस्तानी कौम आवाम आबादी कम है जी उस कम आबादी के अंदर से जब रेशो निकाली जाती है तो वो ज़ाहिर है कम ही निकलेगी परसेंटेज ज़्यादा में से निकाली जाती है वो ज़्यादा निकलेगी तो इस वजह से भी हो सकता है जी कि ये दूसरी वजह ये हो कि पाकिस्तान इस वजह से भी इंडिया की नस्बत या बाकी ममालिक की नस्बत ज़्यादा खुश अखलाक हैं खुशगवार हैं खैर मज़ीद कुछ शहरियों से बात करते हैं जी उनसे भी जानते हैं जी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद पेट्रोल की कीमत जो बढ़ चुकी है इसके बाद उनके हाल अहवाल क्या हैं जी कैसा महसूस कर रहे हैं वो एक ये हमारे साथ भाई मौजूद हैं जी रिक्शे वाले इनसे बात करते हैं इनसे जानते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी ठीक है खैरियत से जी शुक्र अल्लाह पाक का पेट्रोल 10 रुपये बढ़ा है जी 1-2 दिन पहले आपके इल्म में है हाँ जी सर पता तो चल गया था लेकिन आज वही परेशानियाँ जब अब मरीम नवाज़ साहिबा जो हुकूमत लेके आई थे उन्होंने तो यही ऐलान किया था कि ना बिजली का बिल घरों में आएगा और ये 300 यूनिट तक ਅਸੀਂ अदा कर देंगे उन्होंने देखी क्या ना ये आएगा पेट्रोल भी कमी में आएगा लेकिन वो कोई भी अपने वादे पूरे नहीं कर रही हैं अभी तक तो गरीब और गरीब तर होता जा रहा ਸਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਦੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 1-2 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਯਕਮ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਰੁਪਏ ਯਕਦਮ ਵਧਾਤਾ 15 ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਉਤਰਨਗੇ ਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਚੋੜਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਚੋੜਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਪਿਸਦਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋਲਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਵਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਦਈਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡੋ ਮੈਟਰੋ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹੀ ਚਲਾਨ ਅਲੱਗਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਚਿੰਚੀ ਵਾਸਤੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਰਕਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਬੰਦ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈਦਾ ਐਲਟੀਸੀ ਵਾਲੇ ਫੜਦੇ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ रक्षा इशारा तोड़ो ना तोड़ो सिग्नल तोड़ो ना तोड़ो कोई चक्कर ही नहीं जिथे तुसी फड़ेगे उत्थे 2000 का चलान सर गुजारा हो रहा है फिर इस महंगे पेट्रोल के नाल नहीं सर तुहानू पता है तुसी आप समझदार हो हर बंदे परेशान है सरमायादार भी परेशान ही होएगा हुण गरीबतर गरीब इंसान सैलरियां दी परेशानियां चलदी पई घरां 'च परेशानियां चल रही ने घरां 'च लड़ाइयां पै गईयां ने इस घरां दे विच मेरे अपने घर 'च लड़ाई पई है आमदनी है नहीं तो अखराजात कितों इन्हें पूरे करिए बच्चे कितों पालने ने ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹਾਂਜੀ ਸਰ
गुजारिश कर सकते हैं। ये जंग हार ना जाएं, सिपाही कैद में हैं, गुलाम तख्त पे काबिज हैं, शाह कैद में हैं, तेरे हुकूक की ज़मानत नहीं कोई अब, गरीब शहर तेरा खैर ख्वाह कैद में है। गरीब शहर तेरा खैर ख्वाह कैद में है। बड़ा फ़ैन है यार ये हमारा लड़का, इसने बड़ा प्यारा शेर लिखा हुआ है। ये शेर आपने अच्छा लिखा हुआ है। हाँ जी, पेट्रोल बढ़ गया, पता लगा? हाँ जी, पता लग गया। ये वाले शाह भी पहले कैद में ही थे। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਰੀ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 300 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੱਖਾ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਚਾਰਜਰ, 10,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਬ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਰੀਨ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ 200 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ, ਉਹ 300 ਦੇ ਬਲਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਏ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਤੇ ਕਮਾਨੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਰਕਸ਼ਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ 1000 ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ। 1000 ਲੈਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਘਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ, 100 ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜਾਏ 200-250 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। गरीब आदमी किधर जाए। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जी? मैं वर्कशॉप मुलाजिम हूँ, वासा LDA में। अच्छा, वासा के मुलाजिम है जी। अच्छा, पेट्रोल बढ़ गया है, कितने का डलवाया है? 480 का। 480 का कितने लीटर है? ये 1 लीटर और कुछ ऊपर। यानी कि तकरीबन आपने 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया, 2 लीटर नहीं डाला? नहीं डला, नहीं डला 600 का तकरीबन डलेगा 2 लीटर, जी, नहीं डाला, बिल्कुल भी नहीं डाला, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आमदन इतनी है जितना पेट्रोल महंगा है? नहीं, आमदन के हिसाब से पेट्रोल जो है बहुत ज़्यादा महंगा बहुत ज़्यादा है, महंगा। बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं हमारे घरों के, हमारे बच्चों की फ़ीसें हैं, बच्चों का दूध है, इसके अलावा फिर घर के किराया, गैस के बिल है, बिजली का बिल है, तो बहुत मुश्किल से सर्वाइव हो रहा है, बहुत मुश्किल से। और जो एक आम आदमी जो है जिसकी एक 32,000 तनख्वाह है, अब इन्होंने बढ़ाई है लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, बढ़ाई है लेकिन महकमा जो है वो नोटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। अब जिसकी 37,000 तनख्वाह है वो बेचारा क्या करेगा? तकरीबन 8 से 12,000 रुपया किराया है। वो सिर्फ इनको बदवाई देगा। बिल्कुल बददुआएं, बिल्कुल बददुआएं, ऐसा ही है। मैं खुद जो है नून लीग का सपोर्टर हूँ, लेकिन इसके बावजूद बहुत मायूस हूँ इनकी कारकर्दगी से, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी हम तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, या हमारे जो ड्राइवर हैं रिक्शा चलाने वाले या बाइकियाँ चलाने वाले, वो इस महंगाई की चक्की में पिस गए हैं। कोई पुरसान हाल नहीं है उनका। हमारे हमसाये जो हैं, हमारे मोहल्लेदार जो हैं, कुछ ऐसा भी वक्त आता है उन पर कि वो रात को भूखे सोते हैं बेचारे, इस महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से, बिल्कुल महंगाई की वजह से। और मैं आपको ऐसे भी कर दिखा सकता हूँ, बेचारों के पंखे नहीं चल रहे, गर्मी में बड़े बड़े बीमार हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि बच्चे अगर पंखे ऑन कर लिए या कोई पंखा या कूलर ऑन कर लिया तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, सिर्फ बिजली की महंगाई की वजह से। और ऊपर से पेट्रोल का बम फिर गिरा दिया गया वहाँ पे, जो कि सरासर ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। हाँ, इनके अपने फ्री यूनिट माफ़ किए जाएं, इनके अपने पेट्रोल इनसे छीन लिए जाएं, अपनी इनकी याशियाँ इनसे छीन लिए जाएं, तो फिर देखते हैं इनके खुद पे क्या गुजरती है। और फिर देखते हैं ऐसे बंद कमरों में बैठ के महंगाई होती है या नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये सहूलियात इनसे छीन ली जाएं तो फिर देखते हैं इनके साथ क्या होता है। और मेरे ख्याल से हल ही है कि इनसे सहूलियात छीनी जाएं, इनको मुतासिर करवाया जाए। कुल हल यही है, बिल्कुल हल यही है। आप बाहर की कंट्रीज़ को देख लें, वहाँ पे ये सहूलियात उनको नहीं दी जाती, जो उनकी आमदनी है उसी हिसाब में उन्होंने सर्वाइव करना है। यहाँ पर इनको याशियाँ दी जाती हैं जो कि बुनियादी इंसान की ज़रूरत है। जब बुनियादी इंसान की ज़रूरत इनको फ्री मिल जाएगी तो इनको क्या पता कि उनकी क्या। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इनको हिदायत दे। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखें जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक भाई हमारे साथ मौजूद है जी, शहरी, ये भी चिंची रिक्शा चलाते हैं जी, ये चांद गाड़ी चलाते हैं और जाहिर है यकीनन पेट्रोल महंगा होने से मुतासिर तो ये भी होते होंगे। ये वो क्लास है, वो तबका है जिन्होंने महंगा पेट्रोल तो डलवाना है, लेकिन इनके पास जो सवारी आती है उससे जब 5 रुपये 10 रुपये किराया ज़्यादा मांग रहे हैं तो फिर लड़ाई है जी। फिर सवारी ने भी इनसे लड़ना है, इन्होंने भी सवारी से लड़ना है, और इस वजह से किराया भी नहीं बढ़ाते होंगे कि मेरे पास से सवारियाँ चली ना जाएँ, और इस वजह से किराया बढ़ाने के लिए मजबूर भी होंगे कि पेट्रोल महंगा हो गया, पूरा नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। कौन सा रिक्शा है आपका? भाई वो मेरा सामने खड़ा हुआ है जी। हाँ गरीब वाला। पेट्रोल महंगा हुआ है जी 10 रुपये 15 तारीख को, उससे पहले यकम को हुआ था 5 रुपये। ये हर यकम या 15 तारीख को हमें सालगिरह बनाई जाती है पेट्रोल की, पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है। जी कर देते हैं महंगा। पाकिस्तानी यकम और 15 तारीख से अब डरते हैं जी, डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। पेट्रोल महंगा है और सवारियों की वजह से बहुत हम तंग होते हैं। सवारियों से अगर 5 या 10 रुपए भी ज़्यादा मांगे तो वो शोर मचा देते हैं, आगे से लड़ाई करते हैं। अच्छा, रक्षा अपना है कि दिहाड़ी से ले आंदा, ये किराया देंगे? नहीं फ़िलहाल तो अपना ही है। हाँ किस्तों पे लिया हुआ है। किस्तों पे लिया हुआ है, तो इसकी यानी किस्त भी अंदर से निकलनी है, सवारियों का किराया भी अंदर से निकलना है, आमदन वगैरह जो है मुनासिब हो जाती है। 2000 का चलान कर रहे हैं वाल्डन वाले, वो भी निकालना होता है। चलान भी 2000 का पक्का करते हैं। अब गुजारे लायक आमदन वगैरह हो जाती है कि नहीं? बस अल्लाह का शुक्र है, हो ही जाता है। हाँ गुजारा हो रहा है। पेट्रोल महंगा होने से किराया बढ़ाया है आपने? नहीं फिलहाल सवारी देती नहीं, जिससे 10 रुपये मांगू या 5 ज़्यादा मांगे तो वो आगे से लड़ते हैं जी। अभी किराया आपने नहीं बढ़ाया? नहीं अभी तक उसी किराए में गुजारा हो रहा है जी, बस गुजारा कर रहे हैं। कितने लीटर रोज़ का तकरीबन तेल लगता है? तकरीबन 3-4 लीटर लग जाता है जी, लग जाता है। चलें एक एवरेज निकाल लें, 5 लीटर हर बंदे का रोज़ का अगर तेल निकालें कि 5 लीटर लगता है। हाँ 5 लीटर लगता है। तो वो इतनी आमदन हो जाती है रोज़ की? कितना तेल लग रहा है? हाँ तकरीबन शाम को 800 700 1000 800 700 बच जाता है खर्चा वगैरह। हाँ रोज़ का। तो इसी में अपने घर का खर्चा सारा चलाना चल जाता है जी, बस रो बैठ के चल जाता है। सब कमा रहे हैं, एक के सर पे तो नहीं ना चलता जी, सारे अपना अपना करके लगा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा। ये रिलीफ हमारी हुकूमत दे रही है तेल महंगा कर। हाँ जी वो दे रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का सर अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं? मैं भी रिक्शा चलाता हूँ सर। ये वाला है आपका रिक्शा? जी ये रिक्शा। तो तेल महंगे होगा तो पता चला होगा ना? जी चला। पता चले जी। 10 रुपये महंगा हुआ है 15 तारीख को, यकम को इससे पहले 4-5 हुआ था। हर यकम या 15 तारीख को तेल महंगा हो जाता है। महंगा हो जाता है बिल्कुल। गुजारा सवारी किराया देते नहीं है सर, अगर ज़्यादा मांगे तो बस लड़ने लग जाते हैं। अच्छा, तेल बढ़ाया आपने, किराया नहीं बढ़ाया उसमें? किराया बढ़ाएं, किराया सवारी देती नहीं है। किराया जो किराया वही चलता है, किराया वही देती है सवारी को, वही चल रहा है। यहाँ से कहाँ सवारी को लेके जाते हैं? हम इधर से ठोकर जाते हैं, ठोकर से हम चुंगी मरसदू जाते हैं। यहाँ से ठोकर के कितने पैसे लेते हैं एक सवारी से? 60 रुपये लेते हैं। 60 रुपये जी। तो तेल बढ़ने से पहले भी 60 ले रहे थे, अभी भी 60 ले रही है? अभी भी 60 ले रहे हैं, कोशिश करें कि 70 करें, पर सवारी दे नहीं रही है। 70 रुपये नहीं दे दी। 10 रुपये ज़ाहिर है वो तो बढ़ा है ना, और तेल महंगा होने की वजह से हर चीज़ महंगी होती है। आपके घर जो सब्जी आ रही है महंगी, टमाटर महंगा, फल महंगे, बिजली महंगी, हर चीज़ तेल बढ़ने से महंगी होती है। तेल को हर चीज़ महंगी हो जाती है। किराया भी मेरे ख्याल से फिर होना चाहिए। किराया देते नहीं है सवारी, आपको बता रहा हूँ कि सवारी लड़ने लग जाती है। रिक्शा अपना है या ठेके पे? ठेके पे जी, रेंट पे मतलब किराया देते हैं? रेंट पे। कितना किराया रोज़ का देते हैं? 800 रुपये देते हैं इसको। जी जी रोज़। ये भी निकालना है, घर के अखराजात भी निकालने हैं, तेल का खर्चा भी निकालना है। जी ये सारे 500-600 बच जाता है, उसमें से खर्चा निकालना पड़ता है घर का। वोट किसे दिया? वोट इमरान खान को दिया था। जी फिर तो इन्होंने तेल महंगा किया, इनसे गिला बनता ही कोई नहीं। वही तो गिला क्या करना, फिर तो इनसे बनता ही कोई बनता ही नहीं है कुछ भी। अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। ऊंचा बोले थोड़ा, कि एनर्जी डाउन हुई है रक्षा। रिक्शा चलाता हूँ। तेल महंगा हुआ है, पता चला? हाँ पता चला। 10 रुपये 15 तारीख। हाँ उससे पहले यकम को भी महंगा हुआ था। हाँ महंगा हुआ। ये हर यकम या 15 को हमें डर लगता है आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को, कि अब बम गिरेगा तेल का, महंगा पेट्रोल बम गिर जाएगा। जी जी। इस दफ़ा दोबारा गिरा 10 रुपये। किराया बढ़ाया आपने? नहीं अच्छा, कितना किराया लेते हैं जी? किराया लेते हैं चुंगी का लेते हैं 70 रुपये, लेकिन 70 रुपये भी वो नहीं दे रहे वो। हाँ नहीं, वो कहते हैं 60 रुपये ही देने हैं। ठीक है। और ठोकर का कितना लेते हैं? ठोकर का भी 60 रुपये लेते हैं। ठीक है, वो सवारी दे देती है 60? नहीं हाँ वो दे देती है। पेट्रोल महंगा होने से पहले ही इतना ले रहे थे? हाँ पहले भी इतना ले। हाँ अभी बढ़ाते हैं, लेकिन वो सवारी देती नहीं है। तो इसका क्या हल है फिर? तेल वो महंगा करी जा रहे हैं, सवारी किराया दे नहीं रही। मैं तो सौखा हल कमांगा ना, सारा जहर दे के मार ही दें।
ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਪਰ ਆਵਾਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਹੀ ਨਾ ਪਈ ਹੈ, ਮਰਦੀ ਆਵਾਮ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਾਨ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ? 15,000 ਰੁਪਏ। 15,000 ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ। ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ। ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ 15,000 ਬਿੱਲ ਆ। 15,000 ਰੁਪਏ। ਖਾਲੀ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਏਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ 15,000 ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਬੱਤੀ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਗੈਸ ਲੱਗੀ ਘਰ? ਹਾਂ ਲੱਗੀ। ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਿਆ 5,000 ਰੁਪਏ। ਗੈਸ ਆਂਦੀ? ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, 5,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। 5,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਓਕੇ ਸੋਕੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਚੜਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ? ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4-5,000 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਚੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਘਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਭਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਬਸ अपना ही करते पे हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह पाक का। ठीक ठाक है जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। रिक्शा अपना है जी अपना है जी। या किराए पे? अपना है। पेट्रोल की कीमत बड़ी पता लगा है? हाँ जी। कितनी? माशाल्लाह में 10 रुपये बढ़ गई है। 276 रुपये 80 पैसे यानी कि 277 रुपये फी लीटर पेट्रोल अब मिल रहा है। किराया भी बढ़ा है? किराया तो नहीं बढ़ा अभी। क्यों? बस पहले ही नहीं, सवारी का 60 रुपये किराया नहीं दे सकती, वो नहीं अफोर्ड कर सकती, ये कैसे दे। पहले 1 तारीख को भी पेट्रोल बढ़ा था जी 4-5 रुपये, अभी दोबारा डायरेक्ट 10 रुपये बढ़ गया। क्योंकि पंप इनके अपने हैं ना, इनको ये नहीं पता वाम के पैसे से सारा काम चल रहा है, तो वाम को मारी जा रहे हैं। गरीब तबका वाकई मरी जा रहा है और कोई हल ही नहीं है। वो बंदा अभी जो मेरे साथ खड़ा था उससे मैंने पूछा हल क्या, उसने कहा हल है ही कैसी मर जाइए। हाल है ये जिनको चीज़ है वो यही कहता है कि हल है ये भाई ऐसी मर जाइए। हाँ जी ऐसे ही है, और क्या करें। वाम बहुत तंग है, इनको ये नहीं पता कोई रात टाइम खाना खाता है या नहीं खाता। इनको ये पता है कि हमने सोना है, सुकून की नींदर सोना है, सुकून की उठना है। बिजली का बिल कितना आया ये? बिजली का बिल कम से कम 4,000 रुपये आ गया। 4,000? शुक्र करो वो बंदे बेचारे का 15,000 है, एक पक्का चलाता है बस। क्या है, पखे हैं, एक पखा है, 2 बल्ब, एक फ्रीजर है बस। वो भी बेचारा एक पक्का ही चलाता है, वो तो 15,000 है। हाँ हाँ वही ना, शुक्र है चलो किसी तो घट है, खुशी हुई है किसी तो घट है। बकाया मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, उनके अपने हालात ठीक नहीं हैं, अपने ठीक है, मुल्क के ख़राब हैं। ये नहीं पता कि मुल्क का क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। क्या हल क्या है इसका? इनका हल यही है, हुक्मरान को फांसी दी जाए जो भी बैठा है, ठीक है। उनको ये नहीं पता गरीब का क्या हो रहा है, अपने घर का पता है उनको कि हमारा घर कैसे चलेगा, गरीब का नहीं पता कैसे चलेगा। गरीब का भी पता होना चाहिए। पता ही गरीब को होना। हाँ जी। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था जी कि एक जानवर भी चौपाया भी एक नदी किनारे प्यासा मर जाए तो उसका भी जिम्मेदार मैं हूँ। तो ये जिम्मेदार नहीं है इन तमाम बच्चों के जो रोज़ाना की बुनियाद पे मर रहे हैं। कितनी आवाम पता नहीं रात को खाने से बगैर सोती है, ये नहीं पता उनको। ये पता भी हमने ये वजारत लेनी है, ये वजारत लेनी है, ये उनको पता है। आपने एक कहानी सुनी हुई है जी, कबूतर जो है जब वो बिल्ली उसे खाने के लिए आ रही होती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है कि मैं आंखें बंद कर लूँगा शायद बिल्ली को नज़र नहीं आऊँगा। हमारे हुक्मरान ये करते हैं जी, ये अपनी आंखें बंद कर लेते हैं गरीब को मरता देख के। हल ये समझते हैं अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बस ये क्या करे, अल्लाह हिदायत दे जी इनको, अल्लाह हिदायत दे जी। नहीं सकता। अल्लाह हिदायत दे। हाँ इंशाल्लाह जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, पता नहीं सवारी हैं कि ये भी रिक्शे वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सवारी हैं कि रिक्शे वाले हैं? रिक्शे वाले हैं हम। कौन सा रिक्शा? ये चिंची पड़ा हुआ पे, ये आगे रेड कलर का खड़ा हुआ जी। पेट्रोल बढ़ा है जी, पता लगा? जी पेट्रोल तो बढ़ा है, ये कम करते हैं 2 रुपये, बढ़ाते हैं 20 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये। और बढ़ाते ज़्यादा हैं, कम कभी कभी करते हैं। तो कम नहीं करे इससे अच्छा है, जो कम करते हैं उसकी कसर निकाल लेते हैं अगले दिन। पहले बड़ा करते पे तो तुसी और मशवरा देते पे।
यहाँ मेरे यूनिट जो है ना 175 मैंने छड़े मारे तो 215 यूनिट डाले इन्होंने, 9,800 रुपये बिल भेजा इन्होंने। 175 यूनिट हमारे सड़े हैं और इसने एक्स्ट्रा यूनिट डाल के, हाँ जी एक्स्ट्रा यूनिट डाले। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? हमारे पास एक पंखा है, 2 बल्ब है, एक मोटर है पानी वाली, बस और कुछ भी नहीं है। और 9,000 से ज़्यादा आपका बिल है? जी जी। पहले कितना आता था इन्हीं सब चीज़ों? पहले तो चलो कम ही आता था, 4,000, 5,000, 3,000 भी कभी आ जाता था। कभी आपने सोचा था 10,000 बिल देना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा ऐसे। मेरा भी थोड़ा सा मुनासिब सा आता होता था, मेरी भी चीखें निकल गई, इतना ज़्यादा बिल है। ये गलत है ना, ये एक्स्ट्रा यूनिट ऊपर डाल रहे हैं, ये क्यों डाल रहे हैं? ये तो ऊपर कह रहे हैं हम रिलीफ दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यूनिट ना डल भी रहे हैं हजरत, उसकी बात मैं आपको समझाता हूँ क्या है जी। पीछे से जो बिजली है जी वो कम है, जो प्रोडक्शन इनकी कम है, आगे जो यूजेज है वो ज़्यादा है जी। अब वो इनसे वोल्टेज पूरे नहीं हो रहे हैं, आगे यूजेज ज़्यादा होने की वजह से वोल्टेज कम पड़ जाते हैं, वोल्टेज इनसे पूरे नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से मीटर तेज़ चलते हैं, यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लोड ज़्यादा होने की वजह से। अब इनका भी बिल यकीनन इसी वजह से ज़्यादा यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, मेरा भी इसी वजह से हुआ है, आपका भी हुआ है, हम सबको जो ज़्यादा इजाफी बिल आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं जी। ऊपर से ये एक नई रॉकेट साइंस हमारे पाकिस्तान में चल रही है जी कि 200 से नीचे आप मुसलमान हैं, 200 से ऊपर आप काफिर हैं जी। 200 से नीचे आपके ऊपर जो है वो 3,000 बिल लागू होता है जी। 200 से 1 यूनिट भी आप ऊपर चले जाएँ तो आप 10,000 देंगे जी। ये आपने 200 से ऊपर जाके बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है, तो लिहाजा आपको 10,000 बिल देना पड़ेगा। ये भी तो पाकिस्तान में अमल है जी सर। ये देखो ना, अभी यूनिट तो हमने 175 ही जले ना हमारे, तो ये वो एक्स्ट्रा क्यों डाले उन्होंने? 200 से ऊपर से ये जाएँ कंप्लेन लेके जाएँ, लेकर गए, वो बात नहीं सुनते, ये आपको जमा कराने पड़ेगा उन्होंने। अच्छा, पेट्रोल महंगा होने की वजह से क्या मुतासिर हुए हैं आप? किस तरह से मुतासिर हुए हैं? सवारी किराया दे रही है नहीं दे रही? सवारी का पहले जो 60 रुपये यहाँ से ठोकर का किराया, सवारी पहले 50 देती है, वो हमें आगे पेट्रोल महंगा होने के वजह से कुछ आगे बोलने नहीं देती, किराया बढ़ाए नहीं है, वो खुद अपने से 10 रुपये कम कर लेती है। कैसे फिर गुजारा हो रहा है? बस यही 800,000 रुपये ले जाते हैं। अभी जो बिल आया मैंने टच मोबाइल दे के बिल जमा करवाया पेज के जी। ऊपर से नीचे से साइडों से हर तरफ से दीवार तंग होती जा रही है। बिल तो जमा कराना ये देखा, अभी ये अभी ना जमा करवाएंगे तो अगली दफ़ा फिर ये डबल होके आ जाएगा। डबल होके आ जाएगा, फिर वो करवाना पड़ेगा। थोड़ा तो चले फिर करवाया जाएगा, इतना ज़्यादा कैसे करवाएंगे? भाई यही मसला ना, अभी ये हमने वक्ती तौर पे मजबूरी निकाली, टच मोबाइल था वो बेच दी है, अभी ये नोकिया का मेरे पास है, ये देख लें, ये लिया मैंने, तो फिर अक्षय बेचेंगे। अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह खैर करेगा, आपका ज़रा इतना ना बेचना पड़े। मैं आपको खुद बताता होता था जी कि एक वो खातून थी जिसने अपनी बेटी की, जिसकी शादी होने वाली थी, शादी से कुछ अर्सा पहले बालियाँ बेची थी सोने की, बेच के बिजली का बिल अदा किया था पिछले साल। इस दफ़ा हमें वो एक शहरी मिला है जी, वो एक आदमी मिला है जिसने अपनी मोटरसाइकिल बेच के साइकिल ख़रीदी थी सोहराब की बिजली का बिल अदा करने के लिए, और 3-4 माह बाद जब दोबारा हमें वो नज़र आया, दोबारा मिला तो वो पैदल जा रहा था, उसने कहा मैंने साइकिल भी बेच दी है क्योंकि दोबारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया था, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं जो बिजली के बगैर नहीं रह सकते हैं, मेरा मीटर कट जाना था, लिहाजा मुझे साइकिल बेचनी पड़ी है बिल अदा करने के लिए। तीसरा ये आज आपको कैमरे के सामने दोबारा से वो शहरी मिल गए हैं जी जिन्होंने कहा कि मैंने अपना मोबाइल बेच दिया बिजली का बिल अदा करने के लिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मजबूरी में मुझे मोबाइल बेचना पड़ा, बिजली का बिल अदा किया, अगली दफ़ा दोबारा ज़्यादा आ जाएगा तो फिर यही आखिरी हाल है कि रिक्शा जो इनका इकलौता ज़राए आमदन है जी वो भी बेचना पड़ जाएगा बिजली का बिल अदा करने के लिए। ये लेस्को ने आवाम को पता नहीं आवाम से क्या निकालना है जी, इन द एंड मेरे ख्याल से अपना खून बेच के भी आवाम बिल नहीं अदा कर पाएंगे क्योंकि खून कम होगा, बिजली का बिल ज़्यादा होगा। खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से आप ठीक हैं? पेट्रोल बढ़ा है जी, पता चला? 2 बार बढ़ा, 10 रुपये अब बढ़ा हुआ, 4 रुपये 5 रुपये पहले बढ़ा हुआ, ठीक है। यकुम को 4-5 रुपये बढ़ा है, 15 को 10 रुपये बढ़ा है। हाँ जी, 10 रुपये बढ़ा, लेकिन एक किराया नहीं बढ़ा। किराया जब मांगते हैं तो सवारी गल पड़ती है, तो ये किराए का रक्षा है, इसका 1000 रुपया डेली का देना है मालिक को, लेकिन एक देना ही देना है, आमदन होना हो। हाँ, आमदन होना हो या सवारी लगे ना लगे, लेकिन उसको जब निकाल लेना ना उसको शाम को 1000 रुपया देना, उसने लेना 1000 रुपया। लेकिन कि हमारे मुल्क का तो बहुत ही निज़ाम ख़राब हो गया है। वो कैसे? क्योंकि वो मुल्क के अंदर जो हुक्मरान है ना, वो हुक्मरान नहीं ठीक है, वो करप्ट है। ये है जंगल का कानून। जब इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े जो मगरमच्छ है ना वो नहीं पकड़े जाते, जो गरीब है 200-400 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं उसको फ़ौरन पकड़ लेते हैं, ठीक है कि नहीं। ये आपने साथ देख लो मुल्क चीन, देख लें ना, उन्होंने हमारे पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्टमेंट की है, वो मेट्रो ट्रेन जो चल रही है इधर से कमाई करके वो अपने मुल्क के अंदर लेके जाते हैं,
अपने मुल्क को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन कि नवाज शरीफ जब जलसे करता है ना पाकिस्तान के अंदर, जो इलेक्शन का दौर होता है तो जलसे करता है, तो कहता है कि मैंने गैर मुल्कों को मैंने दावत दी है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन कि अपनी इन्वेस्टमेंट जो है गैर मुल्कों में की हुई है, दुबई के अंदर की हुई है, सऊदीया के अंदर की हुई है, लंदन के अंदर की हुई है, कतर के अंदर की हुई है, 19 मुल्कों के अंदर इसका नवाज शरीफ का कारोबार है, ठीक है कि नहीं। लेकिन कि मेरे कुछ मेरे दोस्त भी हैं तो मेरे कज़न भी है जो दुबई में रहते हैं, उन्होंने कहा कि दुबई के अंदर फैक्ट्री है तो सारे फैक्ट्री के अंदर जो है ना गैर मुल्की लोग जॉब करते हैं, पाकिस्तानी को उधर दाखिला मना है, ठीक है। लेकिन ये मैं ये सोचता हूँ कि ये पाकिस्तान का हुक्मरान है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, ठीक है कि नहीं। 3 मरतबा पहले बना है, अब उसका भाई वज़ीर आज़म है। हमारे मुल्क का ही नमक खाता है, पाकिस्तान का नमक खाता है, पाकिस्तान के हुक्मरानी करता है, पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी गुजारता है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद मजबूत गैर मुल्कों को मुझे एक बात बताएं, इन तमाम चीज़ों के अलावा हल क्या है आपके, मेरे लिए हल क्या है, आपको क्या लगता है? हमारे लिए तो हल पता क्या है, हमारे लिए तो एक मौत है बस, और कोई इसके अलावा कोई हल नहीं है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, ये वो मुल्क के अंदर कोई शय ही नहीं रहेगी, मुल्क तो बिल्कुल गरीब हो गया। हाँ जी, अब कितना कर्जा ले लिया IMF से, कितना कर्जा ले लिया मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, कर्जा ले लिया है, दुगना कर्जा ले लिया भाईजान, दुगना। अभी ना एक वक्फे का टाइम हुआ है, मैं वक्फा ले लूं, पेट्रोल क्यों बढ़ा है? दोबारा आपसे बात करता हूँ, छोटा सा वक्फा ले लूँ, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, जिसके बाद गुफ्तगू का यही सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हज़रत से हम गुफ्तगू कर रहे थे, हज़रत से गुफ्तगू वही वाली दोबारा जारी रखेंगे। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं भाईजान? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं जी। पेट्रोल महंगा हुआ है, पता चला? हाँ बिल्कुल चला है, पेट्रोल ही महंगा हुआ, हमारी मौत आ गई है। सवारी किराया नहीं देती, सवारी कहती है 30 रुपये किराया है ना, सवारी कहती है 20 ले लो, 10 ले लो, क्योंकि वो भी क्या करें, उनके पास पैसे ही नहीं हैं। बिल इतने आते हैं, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार बिल आ जाते हैं। हमारे घर एक पंखा चलता है, एक बल्ब चलता है, वो भी रात को बंद कर देते हैं बल्ब, एक पंखा चलता है। 15,000 बिल आ गया है, 15,000 बिल आ गया, कहाँ से दें? जुल्म है सर। ये रिक्शा आप किसी दिन हमारे साथ चल के देखें, आप कहेंगे तौबा नाउज़, हमें कितनी कितनी बातें सुननी पड़ती है सवारी की। सवारी से? जी। किस वजह से? पेट्रोल महंगा हम डलवाते हैं, सवारी किराया नहीं देती। वो कहती है आप नखरे करते हो, पेट्रोल नहीं महंगा हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेडीज़ हमारे साथ वो दिमागखोरी करती हैं कि छोड़ दो बात। अब लेडीज़ के साथ हम क्या करें बताएं? रिज़्क़े हलाल कमाने वाले के लिए ना जी, जिसने वाक़तन हलाल कमाना है, उसके लिए ये दौर बहुत मुश्किल है, और उसको इस मुश्किल दौर की निस्बत भी जो आसान चीज़ नज़र आ रही है वो मौत ही है जी। अभी आज के मौजूदा दौर में रिज़्क़े हलाल कमाने वाले को, और जिसने हलाल नहीं कमाना उसके लिए तो खैर सब ठीक। रिक्शा चलाते हैं ना सारा दिन, दोपहर को हम 1 घंटा स्टे भी नहीं करते, रुकते भी नहीं हैं, फिर भी शाम को आप चेक कर लें, खर्चा निकाल के सारा पेट्रोल निकाल के हमें मुश्किल से 1000, 1100, 1000 रुपया बचता है सारा दिन, और उसमें गुजारा नहीं होता। उसमें गुजारा नहीं होता। क्या लें उसमें? बिल दें, घर के किराए दें, या क्या करें हम बताएं? आप क्या करें, कहाँ जाएं हम? और उसी 1000 रुपये में वो जो 1000 रुपया रोज़ाना का बचता है, कभी कभी 2000 का चालान भी देना पड़ जाता है। बिल्कुल देना पड़ता है। कभी LTC वाले आ जाते हैं, कभी वार्डन वाले आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, क्या करें? सुबह सुबह अगर चालान हमें निकाला है ना, कोई एक पैसा नहीं कमाया, LTC वाले खड़े हैं, उन्होंने 200 का चालान हमें कर देना है, चाहे हम खाली जा रहे हैं चाहे हम भरे हुए जा रहे हैं, उन्होंने 200 रुपये का चालान कर देना है। अगर हमारे पास ये नंबर प्लेट लगी हुई है, अगर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई तो उन्होंने रिक्शा बंद कर देना। हमारे लिए ज़लात पड़ गई, लगाई हुई है, लेकिन गरीब आदमी नहीं लगवा सकते। कब रोटी पूरे करें या गाड़ियों को नंबर लगवाएं, क्या करें? ये जो गाड़ियां बनाते हैं, ये जो बाडियां बनाते हैं, उन पे पाबंदी लगनी चाहिए। क्यों बनाते हैं ये? वो बनाते हैं तो हम तो लेते हैं, हमारा रोज़गार है, हमने तो लेना पड़ा।
कहीं से नौकरी नहीं मिल रही, क्या करें? जी हजरत। अच्छा, ये दूसरी बात है कि ये हमारा घर है नवाज मोड़, 100 यूनिट को 3000 रुपया बिल आता है। 100 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर ड्रॉप होता है तो उसको 8700 रुपया बिल आता है। ये क्या है? ये 9000 आता है, 100 नहीं 200। चलो 8700 आता है, ये कितने में 8800 आता है? 9000 कर ले। हाँ 9000 हो गया, ठीक है कि नहीं? 100 यूनिट को 3000 रुपया, तो 101 यूनिट को 100 नहीं 200, 200 यूनिट को 3000, 201 पे 10000। चलो ठीक हो गया। ये कानून है मुल्क के अंदर है, ये हमारे जो आपने देखा भी, ये तरीके भी पड़ी हुई हैं कि पाकिस्तान की करेंसी 4 मुल्कों से 5 मुल्कों से ऊपर थी, ठीक है? इंडिया से ऊपर थी, बांग्लादेश से ऊपर थी, अफगानिस्तान से ऊपर थी, चीन से ऊपर थी, ठीक है कि नहीं? अब उन 4 मुल्कों से हमारी करेंसी नीचे चलेगी। क्यों चलेगी नीचे? यही वजह है करप्शन की। जब मुल्क से करप्शन होती है ना तो गैर मुल्कों में जाती है, उनके मुल्कों को मजबूत किया जाता है, अपने मुल्क को गरीब किया जाता है। डॉलर पाकिस्तान जब वजूद में आया जी, डॉलर 1 रुपये का 1 डॉलर था जी, तब से तारीख चलना शुरू हुई है। आज पाकिस्तान को इतने साल नहीं हुए वजूद में आए हुए, पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए इतने साल नहीं हुए हैं जितना ज़्यादा डॉलर ने बूम ले लिया जी। 1 रुपये का 1 डॉलर था और आज 300 रुपये का तकरीबन 1 डॉलर है जी। और ये पेस जो महंगाई ने पकड़ी है जी, ये पेस महंगाई की पकड़ने में जो कसूरवार हैं वो हमेशा हमारे पाकिस्तान में आने वाले हुक्मरान हैं जी, वो हमेशा पाकिस्तान में होने वाली करप्शन है जी। ये 100% हजरत की बात दुरुस्त है। खैर हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया जी। पेट्रोल 10 रुपये महंगा हुआ है जी हर यकम तारीख को और 15 तारीख को। शायद कोई 1% आवाम हो जी जिनकी ये उम्मीद होती होगी कि शायद पेट्रोल सस्ता होगा और ये टिकटिकी लगा के बैठे रहते होंगे, नहीं तो 99% आवाम इस डर से बैठे होते हैं कि दोबारा ये कम होगी, दोबारा 15 तारीख होगी, दोबारा पेट्रोल बम हमारे ऊपर गिरा दिया जाएगा, दोबारा पेट्रोल महंगा कर दिया जाएगा। चीखें हमारी पहले ही बहुत निकल रही हैं, दोबारा हमारा सांस बंद कर दिया जाएगा जी। ये मैं अब ये मेरी लास्ट बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मौजूदा वज़ीर आज़म है, मौजूदा हुक्मरान है, या ये है या इसके बाद कोई वज़ीर आज़म आए, तो खुदा के लिए ये अपने मुल्क के लिए सोचें, गैर मुल्कों के लिए ना सोचें, ठीक है कि नहीं? जिस मुल्क का नमक खाना है, जिस मुल्क के अंदर ज़िंदगी गुजारनी है ना, उस मुल्क का फ़ायदा करें, गैर मुल्क को मजबूत ना करें। ये तो पहले जी बहुत बड़ी चीज़ है जी, वफ़ा बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये हुक्मरान, अगर हमारे पाकिस्तान के लोग वफ़ा कर लेंगे, मुखलिसी दिखा देंगे जी, तो फिर ही इसका कुछ बेहतर हो सकता है, नहीं तो बद से बदतर होने के लिए भी मज़ीद वक्त अभी कुछ बचा नहीं है, कभी भी ये भी हालात आ सकते हैं। खैर मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।